काम को जल्दबाजी में ना करें। जल्दबाजी में किया गया काम 99% खराब होता है। काम को काम की तरह करें, वरना वह आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। बिना सोचे समझे किए गए काम में हमेशा नुकसान नहीं होता है। इसलिए हर काम को करने से पहले उसके बारे में एक बार अच्छे से समझ ले, उसके बाद आगे बढ़े। फिर आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी किसी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो आपको उसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आएगा और आपको उसमें असफलता ही मिलेगी। इसलिए हर काम को काम समझकर करें और उसकी बारीकी तक पहुंचे, जिससे भविष्य में आपको उसमें परेशानी न हो। उम्मीद है आपको इस पोस्ट से अच्छी जानकारी मिली होगी और आपको काम करने की ताकत मिली होगी। अगर आप इन सभी सलाहों को फॉलो करेंगे तो आपको जिंदगी में कभी कहीं किसी भी काम में हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको हमेशा हर काम में सफलता मिलेगी और एक दिन आप सफल आदमी कहलाओगे। किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। हमेशा हर काम में जब भी आप इन बातों को याद करोगे तो आपको एक नई ताकत मिलेगी जो आपको बहुत आगे तक ले जाएगी और आप एक दिन सफल इंसान बनोगे। उस समय हमें मत भूल जाना, जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है। दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है, अनमोल रिश्तों का तो बस एहसास ही काफी है। सुप्रभात। हर सुबह उठकर यह प्रार्थना करो कि हे प्रभु, रात सुख की बीत गई है, दिन निकला है मेरी वाणी से, मेरे हृदय से, मेरी आंखों से, मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो। सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करेंगे तो अकेले ही रह जाएंगे। सुप्रभात। सेवा करने वाले हाथ मंत्र बोलने वाले होंठों से अधिक पवित्र होते हैं। सुप्रभात। वंदन देने के लिए, दान लेने के लिए, ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सुप्रभात। क्या लेकर आए, क्या लेकर जाओगे? मैं कहता हूं, एक दिल लेकर आया था, हजारों दिलों में जगह बनाकर जाऊंगा। सुप्रभात। कटु सत्य स्वाद छोड़ दें तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दें तो संबंधों को फायदा और व्यर्थ चिंता छोड़ दें तो जीवन को फायदा। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे यह तो आपके हाथ में ही है। सुप्रभात। सहनशीलता हमारी शक्ति का सर्वोच्च स्तर है और बदला लेने की इच्छा हमारी कमजोरी की प्रथम निशानी है। सुप्रभात। रचना करता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। जिस प्रकार श्री कृष्णा जी ने अपने ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्णा आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाए, यह हमारी कामना है। श्री कृष्णा जी के ज्ञान से आपके जिंदगी को रोशनी मिले, इसलिए और भी आपको सही मार्ग पर ले जाने में सफल रहेंगे। आपको अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करके इस ज्ञान को और बांटे, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जो लोग धैर्य खो देते हैं उनके सामने और ज्यादा समस्याएं बढ़ने लगती हैं। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक शिष्य परेशानियों की वजह से बहुत निराश हो गया था। उसने अपने गुरु से कहा कि कृपया मुझे दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताएं। संत बहुत ही विद्वान थे, वे अपने शिष्य को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा,
लेकिन पहले गांव में जो सबसे सुखी व्यक्ति हो उसके घर से मुट्ठी भर अनाज लेकर आ। शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर गांव में सबसे सुखी व्यक्ति खोजने निकल पड़ा। उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने घर के बाहर शांति से बैठा हुआ था। शिष्य ने सोचा कि ये सबसे सुखी होगा, इसीलिए आराम से बैठा है। शिष्य ने उस आदमी को अपने गुरु की आज्ञा बताई और कहा कि आप मुझे गांव में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति लग रहे हैं, कृपया मुझे अपने घर से मुट्ठी भर अनाज दे दें। ये सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित हो गया। उसने कहा कि आज सुबह सुबह ही मेरा पत्नी के साथ झगड़ा हो गया है। पत्नी की